उत्तर प्रदेश में तमाम जो नगर निकाय की जो मतगणना जारी थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैनपुरी में अभी भी मतगणना जारी है। समय हो चुका है लगभग सुबह 11 बजे का, लेकिन मैनपुरी की जो सदर नगर पालिका सीट है उस पर मतगणना अभी भी जारी है। मैनपुरी में 9 नगर पंचायतें हैं, 1 नगर पालिका है। 9 नगर पंचायतों का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं करहल नगर पंचायत की। वहाँ से समाजवादी पार्टी ने फतेह हासिल की है। बात करते हैं किसनी से समाजवादी पार्टी ने ही फतेह हासिल की है। बाकी की जो अन्य हैं उसमें बीजेपी ने फतेह हासिल की है। अभी इस टाइम हम मौजूद हैं जो ब्लॉक है जहां मतगणना लगातार जारी है। समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन वजह क्या है कि तमाम उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं उनकी मतगणना पूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ अभी तक मतगणना पूरी नहीं हुई है। कुछ देर पहले सूचना आई थी कि प्रशासन की तरफ से कुछ लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं। समाजवादी पार्टी की जो यहाँ से प्रत्याशी हैं सुमन वर्मा, वो सुबह से ही लीड बनाई हुई थी। 2200, 2500, 3000 तक उनकी लीड थी, लेकिन अभी शाम होते होते उनकी लीड कम हो गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो मतगणना पर सुबह से नज़र बनाए हुए हैं। उनका क्या कहना है आज की मतगणना पर। सर, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। क्या अभी तक लग रहा है कि किसके पक्ष में माहौल गया है समाज यहाँ मैनपुरी में खास तौर से? बताओ। सपा के पक्ष में। सपा के पक्ष में गया है। अच्छा, ठीक है, सपा के पक्ष में बता रहे हैं कि माहौल गया है, लेकिन सीटें तो बीजेपी के पक्ष में गई हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल था। मैनपुरी में जिला प्रशासन ने जो नंगा नाच किया वो किसी से अनदेखी नहीं की जा सकती। जनपद में इतना बड़ा जो लूट, पहले तो लूटा उन्होंने वोटों के दम पे, बूथ कैप्चरिंग की, पूरा जिला प्रशासन खड़े होकर बूथ कैप्चरिंग करा रहा था। उसके बाद आज जो नंगा नाच हो रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। अच्छा, पहले आपके खाते में कुसमरा थी, कुसमरा भी निकल गई आपके खाते में। कुछ देर पहले पता चला था कि बेबर में आप जीत गए, लेकिन बाद में रिजल्ट ये आया कि बेबर भी आपके हाथ से निकल गई है। ऐसी क्या वजह रही? वजह, जब जिला प्रशासन के लोग न्यायप्रिय नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे में, जिला प्रशासन के लोगों ने जो लूट की है पूरे जिले में वो किसी से छुपी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है अधिकारी किसी की सुनी नहीं, लाठीचार्ज समाजवादी पार्टी के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। और सुबह से ऐसी कौन सी मतगणना है कि 74,000 वोट जिला प्रशासन के लोगों ने जो लूट की है पूरे जिले में वो किसी से छुपी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है अधिकारी किसी की सुनी नहीं, लाठीचार्ज समाजवादी पार्टी के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। और सुबह से ऐसी कौन सी मतगणना है कि 74,000 वोट पड़ा और सुबह 8 बजे से मतगणना चालू, पूरा प्रदेश में मतगणना हो गई। मैनपुरी में लूट के लिए इन्होंने मतगणना को लेट किया, ये साजिश जिला प्रशासन की थी। मैं बता दूं आपको, एक बार फिर याद दिला दूं कि मैनपुरी में 10 सीटें थीं, जिसमें से 7 सीटें जो है भाजपा के खाते में गई हैं, 2 सीटें सपा के खाते में आई हैं, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है जो कि पहले बीजेपी के पास में थी। क्या वजह रही है कि समाजवादी पार्टी अभी तक बराबर नहीं बोल पाएंगे? आप बताएं। ये जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है, वोटों की लूट कर रहा है। प्रशासन ने हमारे जो समाजवादी पार्टी के एजेंट थे वो बाहर निकाल के खड़े कर दिए, मारपीट कर रहे हैं। और पूरा प्रशासन, पुलिस और उच्च अधिकारी हैं वो लाठी चार्ज कर रहे हैं समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर। समाजवादी और लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कौन बात करेगा? 1 मिनट आप बताइए। लगातार सुबह से यहाँ से काउंटिंग चालू है, आप बताइए। लगातार सुबह से यहाँ काउंटिंग चालू है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन मैनपुरी में ही इतना लेट। मैनपुरी की अपनी इसलिए रोकी गई क्योंकि जिला प्रशासन का पूरा रोल है उसमें, जो धांधली का। अच्छा, कुछ देर पहले पता चला था कि डिम्पल यादव यहाँ पहुँचने वाली हैं, शिवपाल यादव यहाँ पहुँचने वाले, लेकिन पहुँचे नहीं। आप बताइए क्या वजह रही जो मैनपुरी में उस तरीके से जो आना चाहिए था, जो लोकसभा में डिम्पल यादव का रिजल्ट आया, वो निकाय चुनाव में क्यों नहीं आया? सभी नेता अपनी अपनी जगह सभी सीटों को देख रहे हैं, सभी पे नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ मैनपुरी में जो धांधली हो रही है, कोई भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, किसी भी, ना जनता को जाने दिया जा रहा है, ना किसी एजेंट को। हमारे एजेंटों को धमकी दे के भगाया जा रहा है अंदर से। शासन प्रशासन सभी हावी हो रहे हैं।
और कुछ एजेंटों को तो भगा दिया गया बाहर। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ही चुनाव लड़ रहा है, सारे अधिकारी लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसा लग रहा है। जो 10 में से 9 जो सीटें थी उसमें से अभी तक रिजल्ट 8 बजे मतगणना चालू हुई थी, लेकिन उनका रिजल्ट में से 4 से 5 घंटे में आ गया था। लेकिन जो सदर सीट है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं राजकुमार यादव। अभी थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई थी, एक बार हम उनसे फिर बात कर लेते हैं। सर, क्या वजह रही है अभी तक इसका रिजल्ट? ठीक है, अखिलेश यादव जी का फोन आ रहा है उनके पास में। तब तक हमारे साथ और है महाराज सिंह साके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अभी तक क्या वजह रही है कि यहाँ का रिजल्ट नहीं आ पाया? तमाम उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आ चुका है। वो बेईमानी करने की वजह से धीरे स्लो काउंटिंग कर रही थी, इसलिए मतलब कि लेट हो जाएंगे कार्यकर्ता चले, लेकिन हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता अब भी डटे हुए हैं और सही तरीके से काउंट हो जाए तो हम दोबारा काउंट हो जाए तो हम लोग ही जीतेंगे, बस सपा ही जीतेगी। अभी कुछ देर पहले मारपीट भी हुई है, प्रशासन ने कुछ लोगों को चोट आई है, उसके पीछे क्या वजह रही? वो बहुत जानबूझ के बंदा हटाना चाह रहे थे, बेईमानी करने की वजह से हमारे कार्यकर्ता बैरियर तक जा रहे थे, वो हमको पीछे हटा रहे थे, हम लोग नहीं हट रहे थे, कार्यकर्ता जिम्मेदार थे, वहीं खड़े थे। अच्छा, जिस तरीके से प्रदर्शन की उम्मीद थी वो प्रदर्शन नहीं हो पाया मैनपुरी में? नहीं, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, हर बूथ पे वोट मिला पार्टी को। आपकी चली, सब समाज के लोगों ने वोट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लूटपाट मचाए हुए हैं, पूरे जिले में उन्होंने लूटपाट की है, लूटपाट के द्वारा ये सारी सीटें जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, सदर से विधायक रहे हैं राजकुमार यादव जी, उनसे पूछ रहे थे। किसका फोन आया था विधायक जी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया था। क्या बात हुई आपकी? मैंने पूरी स्थिति उन्हें बताई। समाजवादी पार्टी और भाजपा को छोड़कर अन्य सभी दल पिछले 8 दिन से ये मांग कर रहे थे कि बूथ वाइज डाटा दिया जाए, नहीं दिया गया। एक भी राउंड में समाजवादी पार्टी नहीं पिछड़ी है, ये हमारे लिए उपलब्धि है। प्रशासन, यहाँ की एसडीएम ने हमारे प्रत्याशी के बाल नोच के बाहर निकाला है, प्रत्याशी के पति को लात मारी है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अभी भी हम लीड में हैं, लेकिन भाजपा खेमे से खबर चलाई जा रही है कि जीत की बधाई। हमारे पास आईजी महोदय का फ़ोन आया कि बधाई जी कुछ होने मत देना। अरे समाजवादी लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं, कर तो भाजपा ही गुंडे रहे हैं ना। राजकुमार जी, जब से सुबह से वोटिंग यहाँ चालू हुई है, लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ लीड में थी, लेकिन शाम होते होते, अंधेरा होते होते बीजेपी लीड में आने की उम्मीद हो रही है कि मतलब उनके वोट बढ़ रहे हैं। केरला पूरा खुल गया, यूपी पूरा खुल गया, एटा में हमसे ज़्यादा वोट हैं, वहाँ गिनती हो गई। फिरोजाबाद में हमसे ज़्यादा वोट हैं, गिनती हो गई। इटावा में हमसे ज़्यादा वोट हैं, गिनती हो गई। ये मैनपुरी में गिनती इतनी लेट क्यों की? इसमें लगातार सोशल मीडिया में, और आप लोगों को बता रहा हूँ, स्लो वोटिंग इसलिए की गई। केरला पूरा खुल गया, यूपी पूरा खुल गया, एटा में हमसे ज़्यादा वोट हैं, वहाँ गिनती हो गई। फिरोजाबाद में हमसे ज़्यादा वोट हैं, गिनती हो गई। इटावा में हमसे ज़्यादा वोट हैं, गिनती हो गई। ये मैनपुरी में गिनती इतनी लेट क्यों की? इसमें लगातार सोशल मीडिया में, और आप लोगों को बता रहा हूँ, स्लो वोटिंग इसलिए की गई कि रात का अंधेरा हो जाए और अंधेरे के फ़ायदा उठाकर कारनामा करेंगे। कर दिया इन्होंने कारनामा, लग रहा है मुझे। बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं विधायक जी, जो पूर्व विधायक, इनका कुर्ता फटा हुआ है, ब्लड भी लगा हुआ है, ये कैसे हुआ विधायक जी? पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, हमारे 2 साथियों के सर फटे थे, वो मेरे बगल में थे, एक लाठी मेरे भी लगी है। 6-7 लड़कों के, एक के फ्रैक्चर हुआ है, 6-7 लड़कों जिसके फ्रैक्चर हुआ है, बबलू पाल एडमिट है अस्पताल में। अब उम्मीद क्या है, क्या लग रहा है कि सदर पे क्या होगा, नगर पालिका में क्या होगा? योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मैनपुरी की जनता को बधाई, धन्यवाद कि समाजवादी पार्टी पर इतना भरोसा जताया। अगर अधिकारियों की आंख में जरा भी पानी होगा, जरा भी शर्म और हया होगी और अपनी नौकरी की आगे चिंता होगी, तो समाजवादी पार्टी को जिता देंगे। पार्टी जीत चुकी है, अब बेईमानी का षड्यंत्र चल रहा है। स्थानीय समाजवादी पार्टी की इकाई में आपका सबसे बड़ा कद है इस समय पर, क्या वजह रही है कि 10 सीटों में से सिर्फ 2 ही सीटें आप निकाल पाए? बेवर की सीट हम जीत गए थे, 346 वोट से। CDO महोदय गए, सीधा प्रमाण पत्र जारी कर दिया। घरोर में अनुजेश यादव बबलू ने पूरे दिन डंपिंग की। भैया का फोन है अखिलेश जी का। चलिए, अखिलेश जी का फिर फ़ोन आ रहा है, लगातार उनसे टच में है और हमारी बात हो गई है और जो भी स्थिति थी उन्होंने स्पष्ट कर दी है।
ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है मैनपुरी क्योंकि यहाँ से डिम्पल यादव सांसद हैं, अखिलेश यादव की पत्नी हैं, और मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से सांसद रहे हैं। हमेशा से मैनपुरी के ऊपर एक ठप्पा लगा रहा है कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन इस निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पिछड़ गई है। सुबह तक के जो आकलन थे उसमें दिखाई दे रहा था कि समाजवादी पार्टी उभरेगी, लेकिन जो विधानसभा करहल पड़ती है अखिलेश यादव की, जहां से अखिलेश यादव विधायक हैं, उसको समाजवादी पार्टी ने बचा लिया है। लेकिन जो भोगांव इनके पक्ष में था, जो कुसमरा इनके पक्ष में था, वो दोनों इनके हाथ से निकल गए हैं। हालांकि प्रशासन पूरे जिले का अपने तरीके से मुस्तैद है और लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो नगर पालिका सदर की जो सीट है उसकी मतगणना है, और लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो नगर पालिका सदर की जो सीट है उसकी मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। बाकी का जहां तक मेरा अनुमान है ये काउंटिंग रात भर चलेगी, हो सकता है कि सुबह तक भी चले। मैंने आपको फिर एक बार अपडेट करा देता हूं, यहाँ 10 सीटें थीं, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है, 2 पर समाजवादी पार्टी ने अपना सम्मान बचाया है। पंजाब केसरी के लिए मैनपुरी से आफाक अली खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।